जी नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 9th क्षितिज के कबीरदास के पाठ से कुछ दोहे आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो उनके जीवन के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कबीरदास के जीवन के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी मत धारणाएँ हैं, मतभेद है कवियों में। उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। लोगों का मानना है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। समाज के लोक लाज की वजह से इनकी माताजी इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दी थी। कहा जाता है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके वजह से इनकी माता ने इनको लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। और वहीं से जाते हुए नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपत्ति ने इनको ले लिया और उनके पास कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कबीरदास को ले करके उनका पालन पोषण किया। लोगों का मानना है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। ये बचपन से ही साधु सन्यासियों की संगति में रहते थे और वहीं घूम घूम करके भ्रमण करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि माने जाते हैं और इन साधुओं की संगति में रहने की वजह से इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है। और इनकी ये पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे शाखी, सवद, रमैनी, बीजक, ग्रंथावली, कसौटी, जिसमें विशेषतः साखी और सवद ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से अनेकों प्रकार की बातों का यहाँ पे वर्णन किया है। कबीरदास जी वह आडंबर का खंडन करते थे और ये दिखावे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते थे। इनका मानना था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इनका मानना यह था कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कौन पूजे, जाका पीसा खाए। इस तरह की कुछ शाखियों को हम आपके सामने व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 9th क्लास में बताया गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ज्ञानी इंसान को, ज्ञानी व्यक्ति मिल जाता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। जिस प्रकार सच्चे प्रेमी को यदि सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत में बदल जाता है। दूसरी पंक्ति में इन्होंने कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। इन्होंने कहा है कि हाथी के समान विशालकाय शरीर वाला जिस तरह से हाथी होता है, उसी तरह से विशालकाय ज्ञान प्राप्त करिए, विस्तृत ज्ञान प्राप्त करिए और चटाई के समान जो छोटा ज्ञान है, तुक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये संसार श्वान के समान है, अर्थात कुत्ते के समान है। उसे झक मार के भुगने दीजिए।
जिस तरह से हाथी अपनी चाल चलता है और कुत्ते के भौंकने पर कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति के विषय में यदि जिसको तुच्छ ज्ञान है वो कुछ सोचता है या बोलता है तो उसको उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने तीसरी पंक्ति में कहा है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक हुए के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने अपनी तीसरी पंक्ति में कहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण समस्त संसार की वास्तविकता को इंसान भूल जाता है। जो इंसान निष्पक्ष होके हरि का स्मरण करता है, वास्तव में वही पुरुष ज्ञानी होता है। बस आज इतना ही। बाकी दूसरी पंक्ति में मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको इससे ज़्यादा आपको और ज्ञान कराऊंगी। यदि आपको हमारा यह हिंदी का प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम इससे कहीं अच्छा प्रयास करें बताने का। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।